हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी सभी अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिखा और इंग्लिश विद शिखा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो फ्रेंड वीडियो है वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात करेंगे शुड की, शुड बी की और शुड हैव बीन की। चाहिए, पास होना चाहिए, बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो हम डेली यूज़ में बोलते हैं और हम उनको ग्रामेटिकली मिस्टेक बहुत करते हैं, क्योंकि हमें शुड को, शुड बी को और शुड हैव बीन को सही से यूज़ करना नहीं आता है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो को देख करके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक मैंने सारे वो डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं कि जो हमें शुड को लेकर के हमेशा बने रहते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। यूज़ ऑफ शुड बी एंड शुड हैव बीन। यूज़ ऑफ शुड के बहुत सारे हिंदी मीनिंग होते हैं और इंग्लिश ग्रामर में शुड का हम यूज़ करते हैं, और अपनी जो आमतौर पे बोलचाल हमारी डेली की होती है उसमें भी हम शुड का बहुत यूज़ करते हैं। शुड के कई मीनिंग होते हैं, जैसे होना चाहिए, या पास्ट टेंस में देखेंगे तो होना चाहिए था, पास होना चाहिए था या पास होना चाहिए। आप इसको चाहिए था, सलाह या क्या करूं, इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी को आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी ड्यूटीज़ बताने के लिए भी आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए था, बनना चाहिए था, इन सारे सेंस के लिए भी आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि शुड को हम कैसे कैसे एग्जाम्पल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। Should is a modal verb most commonly used to make recommendations or give advice. modal verb के लिए हम should का यूज़ करते हैं। मैं अपने आगे अपकमिंग वीडियोस में आपको मॉडल से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी। बेसिकली जो शुड का यूज़ किया जाता है वो रिकमेंडेशन, किसी को कोई परामर्श देने के लिए या एडवाइस, सलाह देने के लिए किया जाता है, सुझाव देने के लिए किया जाता है कि आपको ये काम करना चाहिए या आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपको अपने ड्यूटीज़ को निभाना चाहिए। तो उस सेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन एज वेल एज एक्सपेक्टेशंस। हम अपनी ऑब्लिगेशंस, जो हमारे खुद के कर्तव्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे मैंने बताया है, या किसी से हमें एक्सपेक्टेशन होती है, तो उसके लिए भी हम शुड यूज़ करते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये बनना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तो उस सेंस में भी हम शुड का यूज़ करते हैं। चाहिए के फॉर्म में अगर हम शुड का यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, सिंगुलर प्लूरल कोई भी नाम हो सकता है, प्लस शुड, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सिंपल सेंटेंस बनेगा, बिल्कुल फॉर्मूला सिंपल रहेगा। लाइक यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सेकेंड, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए। थर्ड, यू शुड स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए। तो चाहिए के लिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट और उसके बाद शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है। अगर फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत भी सेंटेंस मेकिंग आता है तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और चाहिए के लिए हम सिर्फ शुड का यूज़ करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सब्जेक्ट में। लेट्स सी नंबर 4, यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, तुम्हें अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। नंबर 5, यू शुड कम, तुम्हें आना चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। तो जहाँ पर भी हम चाहिए का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे सेंटेंस ऐसे ही बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अगर यही सेंटेंस हमें नेगेटिव में बनाने हैं, जैसे अभी हमने अफर्मेटिव में बनाए थे कि तुम्हें करना चाहिए, अब अगर हमें ये सेंटेंस नेगेटिव में बनाने हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला वही सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शुड के बाद नॉट आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की फॉर्म इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम एक्शन की बात कर रहे हैं, करना चाहिए, जाना चाहिए, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट्स मेक अ सेंटेंस। यू शुड नॉट स्पीक, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट प्ले, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। यू शुड नॉट ईट जंक फूड, तुम्हें बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तुम्हें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने नहीं चाहिए के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया है। अगर अब हमें इंटेरोगेटिव में यही सेंटेंस बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे? चाहिए कि सबसे पहले शुड को ले आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे और फिर अगर अदर कोई ऑब्जेक्ट अदर पार्ट है तो उसको लेंगे। लेट्स एग्जाम्पल, शुड वी ओबे अवर टीचर्स, क्या हमें अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए?
सेकेंड, शुड वी गो विद हिम, क्या हमें उनके साथ जाना चाहिए। थर्ड, शुड आई स्टे एट होम, क्या मुझे घर पर रुकना चाहिए। तो यहाँ पर हमने शुड को पहले ले आए हैं क्योंकि हम ये बात करें कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अब अगर हमें पास्ट के लिए सेंटेंस बनाना है कि चाहिए था, तो चाहिए था के लिए हम पास्ट में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला में लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद शुड के साथ हम हैव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट की। अगर अफर्मेटिव में बनाना होता तो सब्जेक्ट के साथ सिर्फ डायरेक्ट शुड लगाते और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते, बट यहाँ पर हमें पास्ट का बनाना है चाहिए था, तो शुड के साथ हमने हैव लिया है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लेंगे। लेट्स मेक अ सेंटेंस, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था। अब अगर आप इसमें अदर पार्ट जोड़ना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही शुड हैव रीड, उसे पढ़ना चाहिए था, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। थर्ड, आई शुड हैव कम, मुझे आना चाहिए था, तो कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है। तो ये तीनों सेंटेंस हमने बनाए हैं सब्जेक्ट्स, उसके बाद शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अगर पास्ट इंटेरोगेटिव में ये सेंटेंस बनाना है चाहिए था, तो इसका फॉर्मूला होगा शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, और हैव के बाद लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है इसलिए हैव लिया है, और हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो सबसे पहला बनेगा इसका एग्जाम्पल, शुड आई हैव गॉन, क्या मुझे जाना चाहिए था। सेकेंड, शुड आई हैव स्पोकन, क्या मुझे बोलना चाहिए था। थर्ड, शुड आई हैव कम, क्या मुझे आना चाहिए था। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे इंटेरोगेटिव भी बनाया है और साथ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है और हैव का भी यूज़ किया है। अब फ्रेंड्स, शुड का यूज़ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्यों जाऊँ, कब जाऊँ, किसके साथ जाऊँ, क्यों बोलूँ, इनके सेंस में भी यूज़ होता है। तो कैसे होता है उसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले WH फैमिली की मेरी आप 2 वीडियो देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, उसमें आपको इजीली समझ में आएगा कि WH फैमिली क्या होती है। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे शुड और देन सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट्स मेक अ सेंटेंस, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं। तो सेंस वही सेम है कि मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं। तो कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं डायरेक्ट कि मैं क्या करूं। वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊं। वाई शुड आई स्पीक, मैं क्यों बोलूं। व्हेन शुड वी गो, हम कब जाएं या हमें कब जाना चाहिए। तो इनके सेंस में हम WH फैमिली से इंटेरोगेटिव शुरू करेंगे और अपना सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कब जाऊँ, क्या खाऊँ। तो उन सेंटेंस में चाहिए के फॉर्म में ही बनेगा, शुड का ही बनेगा, बट अगर आप उसको सेंस दे रहे हैं क्या करूँ, तो आपको सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम ऐसे बात करते हैं कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए, क्या मेरे पास ये नहीं होना चाहिए, क्या मेरे पास ये होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं और उसका जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। लाइक सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, वही सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, कोई भी सिंगुलर या प्लूरल। उसके बाद शुड के साथ हैव आएगा क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है पास होना चाहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट हम फिर लेंगे नाउन। नाउन इसलिए लेंगे क्योंकि हम बात करें किसी नाम की कि आपके पास ये होना चाहिए, किसी एक्शन की बात यहाँ नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ पे हम वर्ब को नहीं लेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन। लेट्स सी एग्जाम्पल, यू शुड हैव अ मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए। यू शुड हैव ए लैपटॉप, तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए। ही शुड हैव ए पैन कार्ड, उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए। वी शुड हैव ए कार, हमारे पास कार होनी चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पे कि पास होना चाहिए के लिए हमने शुड हैव और प्लस नाउन को यूज़ किया है। अब अगर यही सेंटेंस हमें इंटेरोगेटिव में बनाने हैं कि क्या तुम्हारे पास ये होना चाहिए या क्या मेरे पास ये होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, शुड सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे सिंगुलर प्लूरल, आई, वी, यू, दे, ही, शी, जो भी हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हम हैव लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम बात करें हमारे पास होना चाहिए या उनके पास होना चाहिए। और फिर लेंगे नाउन क्योंकि यहाँ किसी नाम की बात की जा रही है, किसी एक्शन की बात नहीं हो रही है। लेट्स सी एग्जाम्पल, शुड आई हैव अ शूज़, क्या मेरे पास शूज़ होने चाहिए। शुड आई हैव अ मोबाइल, क्या मेरे पास मोबाइल होना चाहिए। शुड आई हैव ए कार, क्या मेरे पास कार होनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे शुड सबसे पहले लिया है, उसके बाद मैंने लगाया है सब्जेक्ट और फिर उसके बाद हैव और उसके बाद मैंने लिया है नाउन। तो बहुत सिंपल सेंटेंस ये इंटेरोगेटिव का बनेगा। अब अगर यही सेंटेंस हमें नेगेटिव फॉर्म में बनाने हैं कि तुम्हारे पास ये नहीं होना चाहिए, कई बार हम ये एडवाइस के लिए भी कहते हैं किसी को, या हम कई बार ये किसी को बोलते हैं कि तुम्हारे पास ये नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम कैसे सेंटेंस मेकिंग करेंगे। लेट्स सी फॉर्मूला फर्स्ट। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लेंगे आई, वी, यू, ही, दे, ही, शी, जो भी है। उसके बाद लेंगे शुड और हैव के बीच में लगाएंगे नॉट, और उसके बाद लेंगे नाउन। सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस शुड हैव के बीच में हम लोग
नॉट लगाएंगे। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही शुड नॉट हैव ए मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। सेकंड, यू शुड नॉट हैव अ लैपटॉप, तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं होना चाहिए। थर्ड, आई शुड नॉट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं होनी चाहिए। तो जब हम कहते हैं ना मेरे पास ये नहीं होना चाहिए, तो उसके सेंस में या किसी के लिए बोलते हैं कि तुम्हारे पास ये नहीं होना चाहिए, तो चाहे हम उसको एडवाइस दे रहे हैं, चाहे हम उसको रिकमेंडेशन दे रहे हैं, चाहे हम उसको कोई प्रपोजल दे रहे हैं, या फिर किसी भी वजह से अगर हमने ये बोला है पास नहीं होना चाहिए, तो हम उसके लिए सेम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बनना चाहिए, होना चाहिए के लिए भी शुड का यूज़ किया जाता है। किसी को कोई एडवाइस करते हैं कि भाई आपको तो ये होना चाहिए या आपको ये बनना चाहिए, तो उसके लिए भी शुड का यूज़ किया जाता है। लेट्स सी फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद शुड के बाद बी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होना चाहिए या बनना चाहिए, जिसके लिए बी फॉर्म आएगा। और उसके बाद नाउन, क्योंकि हम यहाँ पे नाम की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड बी अ टीचर, उसको टीचर होना चाहिए या उसको टीचर बनना चाहिए। आई शुड बी अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए या मुझे डॉक्टर होना चाहिए। थर्ड, यू शुड बी अ लॉयर, तुम्हें वकील बनना चाहिए या तुम्हें वकील होना चाहिए। तो होना चाहिए के सेंस में हमने बी लगाया है और उसके बाद हमारा जो ये नाउन है उसको लिया है। अब अगर नेगेटिव की बात करते हैं कि तुम्हें नहीं बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे और उसके बाद शुड और बी के बीच में नोट लगाएंगे, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। और उसके बाद नाउन लेंगे, जैसे ही शुड नॉट बी ए टीचर, उसे टीचर नहीं होना चाहिए या टीचर नहीं बनना चाहिए। आई शुड नॉट बी ए डॉक्टर, मुझे डॉक्टर नहीं होना चाहिए या डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। थर्ड, यू शुड नॉट बी ए लॉयर, तुम्हें वकील नहीं होना चाहिए या वकील नहीं बनना चाहिए। तो हमने सिर्फ फॉर्मूला में नॉट लगाया है, बाकी हमारा सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। पॉजिटिव जब हम बनाते हैं अफर्मेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी और उसके बाद नाउन लेते हैं। अब अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट और शुड बी के बीच में नोट लगा करके हम उसके बाद नाउन लेंगे। इंटेरोगेटिव में अगर हमें ये वाला सेंटेंस बनाना है कि बनना चाहिए, तो उसके लिए हम लेंगे सबसे पहले शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, और होना चाहिए बनना चाहिए के फॉर्म के लिए हम लेंगे बी, और उसके बाद नाम के लिए हम लेंगे नाउन। जैसे शुड आई बी अ डॉक्टर, क्या मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। शुड आई बी अ टीचर, क्या मुझे टीचर बनना चाहिए। तो ऐसे करके ये सारे इंटेरोगेटिव के सेंटेंस हम बनाएंगे। अगर पास्ट में हमें ये सेंटेंस बनाना है कि बनना चाहिए था या होना चाहिए था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद पास्ट में बनाने के लिए शुड के बाद हम हैव लगाएंगे, और हैव के लगाने से बी हमारा थर्ड फॉर्म में बीन में हो जाएगा। और उसके बाद हम नाउन लेंगे, जैसे ही शुड हैव बीन ए डॉक्टर, उसे डॉक्टर बनना चाहिए था। यू शुड हैव बीन ए लॉयर, तुम्हें वकील बनना चाहिए था। तो सब्जेक्ट के बाद शुड और पास्ट का है तो इसलिए हैव लगाया है। हैव के लगाने के बाद हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन, और उसके बाद हम लेंगे नाउन। अगर नेगेटिव में हमें ये सेंटेंस बनाना है बनना नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तो हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस शुड हैव बीन के बीच में हम नोट लगाएंगे। ही शुड नॉट हैव बीन ए डॉक्टर, उसे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव बीन ए लॉयर, तुम्हें वकील नहीं बनना चाहिए था। तो सब्जेक्ट, उसके बाद शुड और हैव के बीच में हमने नोट लगाया है। उसके बाद हमने बी की थर्ड फॉर्म ली है और फिर नाउन लिया है। अगर पास्ट वाला सेंटेंस हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है कि क्या बनना चाहिए था, तो सबसे पहले शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, और पास्ट का सेंटेंस है तो हैव लेंगे। हैव के साथ हम यहाँ पर बनना चाहिए होना चाहिए तो बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म लेंगे, और उसके बाद नाउन लेंगे। एग्जाम्पल है शुड आई हैव बीन अ पुलिसमैन, क्या मुझे पुलिसमैन बनना चाहिए था। सेकेंड, शुड आई हैव बीन अ टीचर, क्या मुझे टीचर बनना चाहिए था। और अगर इसे हम पास्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, शुड आई हैव नॉट बीन अ टीचर, क्या मुझे टीचर नहीं बनना चाहिए था। तो आपने देखा कि मैंने सबसे पहले शुड लिया, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हैव और बीन के बीच में हमने नोट लगा करके उसको नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्म दिया है, और उसके बाद टीचर के लिए हमने यहाँ पर नाउन का यूज़ किया है। आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए मैंने सारे फार्मूला एक पेज पे लिख लिए हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और बहुत इजीली आप कोई भी सेंटेंस मेक कर सकते हैं। तो चाहिए था, पास होना चाहिए, बनना चाहिए था, सलाह या क्या करूँ के फॉर्म में या नेगेटिव के फॉर्म में आप इन सारे फार्मूलाज को आप फॉलो करके अपने सेंटेंस को बना सकते हैं और शुड का बहुत सही तरह से यूज़ कर सकते हैं।